चलिए देखते हैं 13 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे। शुरुआती तौर पे बैंक निफ्टी में भारी गिरावट के साथ मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद फिर रिकवरी देखने को मिला। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 54,700 बैंक निफ्टी ओपन किया अपने लेवल को। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हुई। 54,900 जो पिछला लेवल था हमारा, इस पे सपोर्ट क्रिएट किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट में फिर एक रैली देखने को मिला और इसका जो आज का रेसिस्टेंस लेवल बना वो 55,631, जो कि पिछले डेज का लो है, 11 मार्च का लो है, जो कि आज का हाई बनाया। उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से सपोर्ट एरिया के पास 54,976 यानी 55,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ गया। अगर मार्केट का मोमेंटम सही रहा, मतलब ग्लोबल मार्केट का मोमेंटम सही रहा, क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं बढ़े, तो मार्केट फिर इसी रेंज में खुल सकता है। अगर ग्लोबल सेलिंग होगा तो फिर हम लोग गैप डाउन फिर ओपन होंगे। ओपन 54,400-500 के आसपास इस बीच में हो सकते हैं। अगर इस बीच में ओपन होते हैं तो 54,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल आएगा और रेसिस्टेंस जो आएगा हमारा 54,900 यानी 55,000 के आसपास हमारा रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। उससे पहले एक रेसिस्टेंस होगा 54,700, जो कि आज का ओपनिंग प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था। तो ध्यान रखना आपका रेसिस्टेंस है 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल और 54,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर ये 54,500 टूटेगा तो फिर मेजर सेलिंग की संभावना 54,000 तक आप रख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको बड़े बड़े टारगेट देंगे। आप बड़े बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं निफ्टी में 13 मार्च के लिए। निफ्टी में बाय ऑन डिप का संभावना आज तेज रहा, उससे ज़्यादा सेंसेक्स का जो आज का ट्रेडिंग सेशन था बहुत बढ़िया था। 70 से 75 रुपए का प्रीमियम आता था, 80 रुपए का, जाके आप चेक कर लीजिएगा। सेंसेक्स 76,700 के प्रीमियम को मॉर्निंग से ही आपको, जब से मार्केट ओपन हुआ 9:15 से 20 मिनट से आप देखेंगे तो 76,700 का जो प्रीमियम था वो 70, 75, 80 रुपये था और आज हाई लगा 170, 80 का। बाय ऑन डिप की संभावना सबसे ज़्यादा रहा सेंसेक्स के चार्ट पे। तो आप जब भी देखेंगे सेंसेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, उसके बाद फिर बाय ऑन डिप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे। बाय ऑन डिप के लिए आज 3 से 4 बार मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया। अगर जो लोग भी आज ऑप्शन चैन देख के ट्रेड किए होंगे, निफ्टी को देख के बैंक सेंसेक्स में बाय किए होंगे, वो ठीक ठाक प्रॉफिट बनाए होंगे मार्केट में, क्योंकि आपको ऑप्शन चैन देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऑप्शन चैन नहीं देखेंगे तो ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शन चैन से ये पता चलता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। जैसे कि अभी फिलहाल निफ्टी 23,700 पे 46,000 कॉल राइटिंग हुई है, मतलब रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो इस जगह पे 23,600 ये आज का सपोर्ट भी था, 23,600। उसके बाद 23,500 पे देख रहे हैं आप सपोर्ट। अब भी लास्ट में जो है इवनिंग के टाइम में 3 बजे के आसपास पोजीशन दूर चला जाता है, क्योंकि मार्केट कल क्या करेगा ये किसी को भी पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी ग्लोबल युद्ध चल रहा है। ग्लोबल युद्ध में किसी को पता नहीं रहता, बट इतना पता है मार्केट को, मार्केट के लोगों को जो बड़े प्लेयर हैं, कि मार्केट कल भी गैप डाउन खुल सकता है। 20,72,369 कॉल राइटिंग का वॉल्यूम है वो आई, और उसके बाद 14 लाख के ही आसपास है आपका पुट्स राइटिंग। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा, तो खुल भी सकता है ग्लोबल के कारण। ग्लोबल मार्केट की बात करें आज का, तो निकाई के बाजार में 1% की गिरावट है, यूएस के बाजार में भी 1%, निकाई जो जापान का बाजार है, हैंग सेंग जो हांगकांग का बाजार है, इसमें भी 0.7% के आसपास का गिरावट है। डेक्स भी देख सकते हैं गिरा हुआ है, और कोरिया का जो मार्केट है इसमें भी 0.5% के आसपास का गिरावट है, 50% के आसपास, 0.50। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल का संकेत थोड़ा खराब है। FIDI के डाटा को देख लेते हैं 12 मार्च
FI का जो क्रॉस है वो लगभग 22,422 का ग्रोस सेलिंग है और परचेस है, नहीं परचेस है 15,373 के आसपास का, सेल है 22,422 का। एफआईज ने 7,000 के आसपास का सेलिंग किया है और डीआईज ने 7449 का बाइंग किया है। कहीं ना कहीं डाटा लगभग बराबर है, फिर भी मार्केट गिरा क्योंकि यहाँ पे जो है, अगर सेक्टर वाइज देख लेते हैं एक बार, निफ्टी आईटी भी ठीक ठाक है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी ठीक ठाक है। निफ्टी मेटल भी ठीक ठाक है। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी काफी गिरा है, 48,922 से 900 पॉइंट के आसपास का गिरावट है। कहीं ना कहीं इसी वजह से तेज गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी फार्मा भी ठीक ठाक है। सबसे ज्यादा जो गिरने वाला सेक्टर था वो एफएमसीजी था आज का। तो आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं और इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा किस सेक्टर में यहाँ पे बिकवाली हुई है, ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको। निफ्टी ऑटो 3% के आसपास गिरा है, एफएमसीजी भी गिरा है। एफएमसीजी भी 2% के आसपास, 5% तो यही मार्केट को गिरा है आज। फार्मा भी गिरा है थोड़ी बहुत, पीएसयू में नहीं गिरावट हुआ है, आईटी भी ठीक ठाक है। दो ही सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिला है, ऑटो और फार्मा में, ऑटो और एफएमसीजी में। दो ही सेक्टर ने आज कमाल किया है निफ्टी को और सेंसेक्स को गिराने में। सेंसेक्स का एक्सपायरी था, इसी वजह से ज़्यादा वोलेटाइल रहा सेंसेक्स। जिस भी दिन जिस सेक्टर का मतलब निफ्टी का एक्सपायरी हुआ तो निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का होगा तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखा देगा इंट्राडे में ही। तो चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।